हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदी तंत्र के बारे में। भारत में बहुत से नदी तंत्र पाए जाते हैं और हर तरह की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके उद्गम स्थल के रूप में, इनके बहाव क्षेत्र के, ये किस किस राज्य से गुजरते हैं, या इनके किनारे कौन से जो हैं शहर स्थित हैं, या महत्वपूर्ण मंदिर या जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, या इनकी लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, कौन सा डेल्टा बनाती है, या कहाँ गिरती है, या कहाँ से निकलती है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इन नदी तंत्र से पूछे जाते हैं। और किसी खास नदी से या फिर उसका अगर जुड़ाव किसी जलप्रपात से है, इस तरह की नदियाँ पूछी जाती हैं। तो भारत में वैसे तो कई तरह की नदियाँ हैं और कई सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला करके हज़ारों नदियाँ हैं, लेकिन उतने के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया में, जो कि मुख्य रूप से दो पार्टों में बांटी गई हैं, जिसमें कि है आपका एक हिमालयी तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से जो है हिमालयी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। एक बार हम ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि मुख्य रूप से कैसे कैसे नदी तंत्र हमारे भारत में हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सीरीज में नोटिंग तैयार कर लिया है। आप लोगों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठें और इस तरह से नोटिंग कर लें, ताकि आपको माइंड में एडजस्ट करने में, माइंड मैप बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि अपवाह मतलब होता है बहाव का क्षेत्र, और अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि कोई एक बड़ी नदी है और उसकी छोटी छोटी कई सारी सहायक नदियां हैं, जो अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है और उस नदी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बहाव के क्षेत्र में हो, या फिर धार्मिक महत्व से हो, या कोई बड़े बांध या पुल का निर्माण हुआ हो वहाँ पर, या कोई परियोजना चल रही है वहाँ पे, या किसी प्रकार का समझौता हुआ है, या किसी प्रकार का जल विवाद चल रहा है, तो उस तरह से लेकर के वो एक पूरे तंत्र का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमारे भारत में जो है गिने चुने ही तंत्र हैं, जैसे कि मुख्य तंत्र हो गए सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर प्रायद्वीपीय भारत का तंत्र है। तो मुख्य रूप से जो है हिमालयी तंत्र में तीन तंत्र आते हैं, सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन उसका भी पार्टीशन किया गया है कि दो तरह से नदियां हैं। ये सारी नदियां जो है दक्षिण की ओर बहती हैं। हम जानते हैं कि ढलान है प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, उत्तर से दक्षिण जाने में जो है वह ढलान की तरह जो है हमारे भारत देश की भूखंड की प्रकृति है। तो जितनी भी नदियां हैं वह उत्तर से, लगभग नदियां उत्तर से जो जितनी भी बहती हुई या तो इधर अरब सागर में गिरती हैं या उधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी में जो है मुख्य रूप से है आपका नुब्रा, श्योक, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये सारी जो है हिमालयी तंत्र में है। और प्रायद्वीपीय तंत्र में जो है वह आपकी लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, ये सब नदियां जो है ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में है या फिर पश्चिमी भारत में है। इसके बाद हम दूसरा तंत्र देख लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में भी दो तरह का तंत्र है, एक हिमालयी नदी तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो हिमालयी नदी तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो बड़ी नदी का तंत्र है, एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र और दूसरा है आपका गंगा नदी का तंत्र। इन दोनों तंत्र के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे अपने अगले आने वाले वीडियोस में। आज हम मुख्य रूप से जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारी नदी तंत्र को पढ़ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं वीडियो लंबा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। छोटे छोटे वीडियोस में ला रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और काफ़ी ईजी वे में आप जो है एक माइंड मैप तैयार कर सकें, और ऐसा तैयार हो कि फिर आप कभी भूलें ना। एकदम क्लियर कट जो है सारा साफ साफ बना हुआ है, और आप लोग एकदम एडजस्ट कर सकते हैं, डिट्टो अपने माइंड में जो है सेट कर सकते हैं इसको। तो हम देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में जो दो तंत्र है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। हिमालयी में गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाता है। गंगा का जितना भी सहायक नदी है
जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि हम गंगा नदी तंत्र में देखेंगे आगे। मैंने बस कुछ मुख्य नदियों को ले लिया है यहाँ बस एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसका कि दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, इस तरह की कुछ नदियाँ हैं और भी छोटी छोटी कई सारी नदियाँ हैं, तो वो हम आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में चर्चा कर लेंगे। अभी बस एक फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत में भी दो मुख्य बड़ी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, लेकिन छोटी नदियां भी है, गोदावरी भी है, स्वर्णरेखा है, आपका महानदी है, इस तरह की नदियां भी है जो अपना अपना तंत्र बनाती है। तो आगे चल करके अपने वीडियोस में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब देखेंगे तो उसमें हम डिटेल देख लेंगे। हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और मुख्य नदी जो है वह सिंधु नदी ही है। इसका उद्गम कहाँ से है, मिलती कहाँ कहाँ किससे किससे है और कहाँ जाकर के यह अरब सागर में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम है और तिब्बत क्षेत्र के यहाँ मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से, यानी एक ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है आकर के मिलती हैं, जैसे चिनाब है, रावी है, व्यास, सतलज, ये इस तरह की नदियां हैं। आपका झेलम है, गिलगित, स्वात, काबुल, नुब्रा, श्योक, इस तरह की नदियां हैं। इनको हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जो बड़ी नदियों में आती है। पंचनद का जल सिंधु नदी में मिलता है आगे जाकर के पाकिस्तान के क्षेत्र में। जैसा कि हमने देखा सिंधु नदी में काफ़ी सारी नदियां, सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, तो इसमें एक तरह से क्वेश्चन बनता है दाहिने तट से और बाएं तट से। मुख्य रूप से नदियों के बारे में एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी है और बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो सिंधु की बाएं तट से अगर हम नदियाँ देखें तो उसमें पंचनद शामिल है, किशन गंगा भी है, आपका झेलम भी है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि सिंधु के जो बाएं तट की नदियां है वह है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इसमें किशनगंगा भी ले सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बाएं तट की ये सारी प्रमुख नदियां हैं। दाएं तट पर अगर हम जाते हैं तो वह है नुब्रा, श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, इस तरह की नदियां जो है वह दाएं तट से आकर के मिलती है। सिंधु से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो है मुख्य रूप से यही था कि रावी, व्यास और सतलुज, जो ये तीन नदियां नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, माइंड मैप बनाने में काफ़ी इजी है। तीन नदियां जो है इसका अधिकार क्षेत्र, नियंत्रण जो है वह भारत के पास है, और चिनाब, झेलम और सिंधु का जो है वह पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में है। या हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इस समझौते के अनुसार भारत इस नदी तंत्र का सिर्फ 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन फैक्ट यही है कि रावी, व्यास, सतलज नदी का जो नियंत्रण है वह भारत के हाथ में है, और चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का जो नियंत्रण है वह पाकिस्तान के हाथ में है। भारत इस नदी तंत्र का जो है केवल 20% भाग ही जल का उपयोग कर सकता है। साथ ही सिंधु नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यह लद्दाख क्षेत्र में लेह, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है, और दुनिया का सबसे बड़ा गॉर्ज, बुंजी नामक गॉर्ज यहाँ पे बनाती है। साथ ही सिंधु नदी की जो लंबाई है वह दुनिया के अधिकतम लंबाई वाली नदियों में शामिल है। इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी जो लंबाई है हम देख सकते हैं, ये लंबाई जो कह सकते हैं वो 1114 किलोमीटर की है। तो इस तरह से सिंधु नदी जो है वह दुनिया के लंबाई वाली सर्वाधिक नदियों में से एक शामिल है। अब हम सिंधु की सहायक छोटी छोटी नदियों को भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं श्योक नदी के बारे में। तो श्योक नदी जो है वह लद्दाख क्षेत्र में बहती है। नुब्रा इसकी सहायक नदी है। श्योक नदी को जो है मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंधु की अगली सहायक नदी गिलगित नदी के बारे में। यह पीओके क्षेत्र में जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में बहती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह पीओके का क्षेत्र है, और यह सिंधु की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो है वह लद्दाख क्षेत्र के वेरीनाग झील से निकलती है, और यह पाकिस्तान
कि झंग प्रांत में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। और इससे पहले वह पाकिस्तान में एंटर करने से पहले जो है कुछ समय तक पाकिस्तान और भारत की सीमा साझा करती है और वूलर झील के साथ बहती है, वूलर झील में बहती है। इसके बाद हम देख लेते हैं झेलम की सहायक नदी किशनगंगा। किशनगंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है और यह सोनमर्ग के पास कृष्णसर नामक झील से निकलती है। इसी के ऊपर किशनगंगा नामक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है, बाड़ालाचला दर्रे हिमाचल प्रदेश के तंडी क्षेत्र से है और यह आगे चल करके पाकिस्तान के झंग प्रांत में जो है रावी नदी से मिल जाती है, या कह सकते हैं कि रावी नदी जो है पाकिस्तान के झंग प्रांत में चिनाब नदी से आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि झंग प्रांत के समीप जो है दो बड़ी नदियां आकर के चिनाब में मिलती है। ऊपर से झेलम आती है और नीचे से यहाँ रावी नदी आती है। साथ ही हम देख लेंगे कि रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह रोहतांग दर्रे से है। तो मुख्य रूप से यहाँ दो दर्रा दिखा हमको, हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे हैं, तंडी के निकट से, बाड़ालाचला दर्रे के निकट से और रोहतांग दर्रे के निकट से जो है रावी नदी निकलती है। बाड़ालाचला दर्रे के निकट से तंडी क्षेत्र से जो है आपका चिनाब नदी निकलती है। साथ ही हम एक और फैक्ट देख लेते हैं रावी नदी के बारे में कि थीन बांध जो है वह रावी नदी पर ही बनाया गया है पंजाब क्षेत्र में और इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बांध के दृष्टिकोण से भी यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के काफी सारे बांध है और नदी घाटी परियोजना है जो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है बस हमने उसे एक नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंधु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वह सतलज नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है। यह उत्तराखंड में शिपकिला दर्रे से जो है भारत में एंटर करती है और आगे जाकर के पंजाब राज्य में हरिके नामक जगह पे जो है व्यास नदी इससे आकर के मिलती है और आगे चल करके यह जो है आपका मुख्य रूप से चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी के बारे में हम एक और फैक्ट देख लेते हैं कि यह तंडी क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के तंडी क्षेत्र में बाड़ालाचला दर्रे के निकट से निकलती है और इसका एक और नाम चंद्र एवं भागा भी है क्योंकि दो छोटी नदियां चंद्र नदी और भागा नदी वह दोनों यहाँ से निकलती हैं और आगे चल करके जो है यह चिनाब नदी बनाती है तंडी क्षेत्र में। साथ ही इन सभी नदियों में जो है सतलुज नदी के बारे में भी एक और फैक्ट है कि यह उत्तर भारत की बहने वाली सदा नीरा नदी है, यानी कि यह सालों भर बहती रहती है सतलुज नदी। इसके साथ ही हम देख लेते हैं व्यास नदी के बारे में जिसका उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे के निकट ही होता है। यह कुल्लू घाटी से बहते हुए जो है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से आकर के मिल जाती है। ये था हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र। हमने मुख्य रूप से इसमें देखा कि मुख्य रूप से जो है सिंधु नदी है सबसे बड़ी, इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां जो दाहिने तट से है वह गिलगित है, स्वात है, काबुल है, नुब्रा है, श्योक है, श्योक को मृत्यु की नदी भी कहते हैं। साथ ही जो बाएं तट से इसकी नदियां हैं वह पंचनद है जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है। सतलुज का उद्गम स्थल जो है आपका राकस ताल से है। अब रावी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है। हिमाचल प्रदेश के टंडी क्षेत्र से जो है चिनाब नदी मिलती है। पाकिस्तान के झंग प्रांत के समीप जो है तीन मुख्य नदियां मिलती है। चिनाब आकर के मिलती है रावी से और झेलम ऊपर से आकर के मिलती है झंग प्रांत में आपका चिनाब नदी से। और व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है यह भी रोहतांग दर्रे के समीप है और यह कुल्लू घाटी से बहते हुए जो है हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है और आगे सतलुज नदी जो है वह चिनाब नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये सारी नदियां जो एक साथ मिलती हैं वह पाकिस्तान के मिठान कोट में एक साथ मिलती है, यानी सिंधु नदी जो सबसे बड़ी नदी है इस तंत्र की वह पंच नद यानी इन पांचों नद का, जिसमें कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पंच नद का जल पाकिस्तान के मिठान कोट नामक जगह पर प्राप्त करती है और आगे चल के अरब सागर में मिल जाती है।
इस तरह से आज के वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे जो कि सिंधु नदी तंत्र से अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या फिर वन वर्ड वन लाइनर हो, वो सारे क्वेश्चन इसी से कवर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। आगे हम अपने आने वाले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियों को मुख्य रूप से हम देखेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।